राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, 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 कृष्ण कहो बाबुरे। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो बाबुरे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रट ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भज ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रट ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भज ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रट ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भज ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रट ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भज ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रट ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भज ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रट ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भज ओम नमः शिवाय।
ओम हरि ओम प्रभु ओम नमः शिवाय। ओम भगवान ओम भोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रट ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भजो ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रट ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भजो ओम नमः शिवाय। ओम हरि ओम शिव ओम नमः शिवाय। ओम हरि ओम भोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा बसंतं हृदयारविन्दे। सदा बसंतं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा बसंतं हृदयारविन्दे। सदा बसंतं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमामि शमीशान निर्वाणे रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारं ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नत तुषाराद्रिशंकाश गौरम गभीरम मनोभूति कोटि प्रभाश्री सरी स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसद्भालु बालिंद कंठे भुजंग चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावुगं। भजेऽहं भवानी पतिं भावुगं। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी। न यावद्वमानाति पादारे बिन्नं भजन्ति हलोके परेवा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासम्।
न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहेयापन नमामि शम्भो प्रभो पाहेयापन नमामि शम्भो। हरि जय शम्भो शम्भो जय शम्भो शम्भो जय शम्भो कैलासपति जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती जय शम्भो शम्भो जय शम्भो जय शम्भो कैलासपति जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती बोले जगत जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। अरे शिव 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 रटले रे बंदे शिव 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 रटले रे बंदे जीवन है ये थोड़ा शिव 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 रटले रे बंदे शिव 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 रटले रे बंदे जीवन है ये थोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा हे दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। अरे ना तेरा ना मेरा बाबू, ये भगवान का सुदर्शन चक्र दिन रात के रूप में चलता ही रहता है। अरे ना तेरा ना मेरा बाबू इस घोड़े पर प्रभु का काबू। अरे ना तेरा ना मेरा बाबू इस घोड़े पर प्रभु का काबू। परमपिता ही इसे चलाता परमपिता ही इसे चलाता दिखा दिखा के घोड़ा। अरे परमपिता ही इसे चलाता दिखा दिखा के घोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा हे दौड़ा जाए रे। ये दिन एक कोड़ा फिर रात एक कोड़ा और कोड़ा दिखने से पहले गोपी क्या करे? अरे राम कहो राम कहो बावरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे राम कहो राम कहो बावरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे राम कहो बावरे 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 कृष्ण कहो बावरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल की कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल की कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के 269वें दोहे तक, अयोध्या कांड के 269वें दोहे तक का कथा प्रसंग प्रस्तुत किया। उससे आगे कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। यन्मायावशिवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यस्सत्त्वादं ऋषैव भाति सकलं रज्जो यथा हिर्भ्रमा यत्पादाप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिशाम्बतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यामीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व
ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, और जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौकाएं, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम का आने वाले भगवान की मैं वंदना करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। कल के कथा प्रसंग में भगवान रामचंद्र जी सोच में पड़ गए। बोले भरत जी, एक तरफ भरत जी का स्नेह और स्नेह के कारण से वो चाहते हैं कि उसने उनके स्नेह को ऊपर रख करके और सत्य वचन को भगवान छोड़ दें में, और दूसरी तरफ सत्य वचन को पूरा करना, देवताओं के हित के लिए जो वचन दिया उसको भी पूरा करना। तो दोनों तरफ से भगवान सोच रहे दोनों ही मेरे भक्त हैं, कैसे करूं? तो जिससे देवता भी थोड़ी देर के लिए और दूर हो जाएं और लीला का दर्शन करें, चुपचाप बैठ के विचलित नहीं हो में, और भरत जी भी आराम से थोड़े दिन अपने आप का विचार करें और फिर सत्य का विचार करके और समझ लें कि सत्य विचार करना ही, सत्य का पालन करना ही ठीक है। और जब तक ये बात वे समझ नहीं लें, उनका जो भावना का जो आवेग है वो उतर नहीं जावे, तब तक मैं कैसी लीला करूं? तो इसमें एक पात्र और जोड़ दूं जिससे उसके जोड़ने से और ध्यान हट जाएगा। बोले एक पात्र कौन रह गया है हमारी कहानी में? तो जानकी जी ने कहा कि हमारे पिताजी को बुला लीजिए, तो एक पात्र और आ जाएगा। थोड़ा भरत जी उनसे वार्तालाप करेंगे तो आपके पास में ज़्यादा नहीं आवेंगे, तो देवताओं का ध्यान भी हट जाएगा, उनकी धुकधुकी बंद हो जाएगी, भरत जी ले नहीं जावे राम जी को। तो इस प्रकार से लीला में थोड़ा सा और परिवर्तन आ जाएगा और दोनों का काम बन जाएगा, और थोड़े दिन बाद भरत जी भी अपनी बात को समझ जाएंगे आप ही को, और वो सत्य के पालन के लिए और आपकी बात मानने में। इस प्रकार से भगवान ने विचार किया और लीला को आगे बढ़ाते हुए किस प्रकार से बढ़ा रहे हैं, और भगवान कि इस लीला को तुलसीदास जी ने किस प्रकार वर्णन किया है। भगवान शंकर माता पार्वती को सुनाते हुए वर्णन कर रहे हैं कैलाश पर, और उधर प्रयाग में भरद्वाज जी को सुनाते हुए याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं श्री राम जय सिया राम, 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 श्री राम श्री राम जय राम। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर के देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर के सराहना करते हुए देवता उन्हें फूल बरसाए, और अयोध्या निवासी असमंजस के बस ही हो गए हैं कि देखें अब श्री राम क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी श्री रामचंद्र जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए हैं। इस झांकी का दर्शन हो रहा था, पर भगवान संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए, बोले कि उत्तर नहीं दिया कोई भरत जी को। भरत जी ने कहा कि ठीक है, मैं अब आपकी बात मान लूँगा। यहाँ तक उनका प्रसंग चला था वार्तालाप का। आखिर में भरत जी कह रहे थे अब आप जो कहेंगे, पहले कहा कि वशिष्ठ जी जो कहेंगे वो मान लेंगे हम दोनों भाई। फिर वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, जो राम कहेंगे वो ही मानना पड़ेगा। राम जी ने कहा जो भरत कहे वो मान लूँगा। भरत ने कहा नहीं, फिर मैं राम जो कहे वो मान लूँगा। अब राम जी कहने में चुप खड़े हुए थे, यहाँ तक के झांकी का अवलोकन कर रहे थे। तो उससे आगे तो अब प्रभु की स्थिति मौन देख करके सारी सभा सोच में पड़ गई है। अरे भरत बचन सोचे सुन सुर हरे से, साधु सराहे सुमन सुर बर से। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। चुपई रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देख सभा सब सोची, प्रभु गति देख सभा। अभी जो चक्र का वर्णन किया नहीं कि परम पिता ही से चलाता, तो फिर उन्होंने अपना चक्र जो उनका चल रहा है नहीं, उस चक्र के चलने से लीला बदल जाती है।
अरे जनक दूत ते अवसर आए, मुनि वशिष्ठ मुनि बे सुन बेग बुलाए। जनक दूत ते अब, किंतु संकोची श्री रामचंद्र जी चुप ही रह गए और प्रभु की स्थिति मौन देख करके सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जानकी जी जो उनकी योग माया है, भगवान के कार्य को आगे बढ़ाते हुए वो कार्य करती हैं, तो उन्होंने अपने पिताजी को बुला लिया। उसी समय जनक जी के दूत आए और यह सुनकर के मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। अरे कर प्रणाम तिन राम निहारे, और बेस देख भय निपट दुखारे। दूतन मुनिवर बूंजी बाता, काऊ विदे भूप कुशलाता। उन्होंने आकर के और प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया। उनका मुनियों का सा वेश देख करके बहुत दुखी हुई और फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से कहा कि अपने राजा जनक जी का कुशल समाचार कहो कि आपको कैसे भेजा। सुन सकुचाय नाय महिमा था, और बोले चर चर जोरे हाथा। और बूंजब राउर सादर साई, कुशल हेत सो भयो गुसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुन करके और सचा करके पृथ्वी पर मस्तक नवा करके वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़ करके बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गुसाई कुशल का कारण हो गया। अब हमारी कुशल ही कुशल है, आपने पूछ लिया तो नहीं था कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ। और मिथिला अवध विशेष थे जब सब भयउ अनाथ। और नहीं तो इनाथ कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। दूतों ने कहा उनके चले जाने से यूँ तो सारा जगत ही अनाथ, स्वामी के बिना जैसे असहाय हो गया हो, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गई। कौशल पति गति सुन जन कौरा, भे सब लोक शोक बस भौरा। जय देखे ते समय विदेहु, और नाम सत्य लाग न के। जैसे ही हमारे राजा ने जनक जी ने सुना कि अयोध्या नाथ जी की गति, दशरथ जी का मरण सुन करके और जनक प्रवासी सभी लोग शोक बस बावले हो गए, शुद्ध बुद्ध भूल गए। उस समय जिन्होंने राजा जनक को शोक मग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह और दयाभिमान सहित नाम सत्य है, क्योंकि दयाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। लेकिन उन्हें भी शोक में देखा। अरे रानी को चाल सुनत नर पालहीं, और सूझ न कछु जस मन बेनु ब्यालहीं। अरे सूझ न कछु जस मन बेनु ब्यालहीं। और भरत राज रघुबर बनवासु, भा मिथिलेश हृदय हरासु। और फिर उन्होंने ये भी सुना कि रानी कैकेयी की कुचाल और राजा जनक जी को कुछ सूझ नहीं पड़ा ऐसे में, और जैसे मणि के बिना सांप को कुछ नहीं सूझता। फिर भरत जी का राज्य तिलक होने का समाचार सुना और रामचंद्र जी को वनवास जाने का समाचार सुना, और इससे उनको बहुत दुख हुआ। और नप मुझे बुध सचिव समाजो, काऊ विचारो चित्त का आजू। और समझे अवरा समंजस दो, चलिए कि रहे न कछ कह कछुको। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए कि आज इस समय क्या करना चाहिए। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जान करके चलें या यहीं रहें। किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई कुछ बोला नहीं। अरे नृपई धीर धर हृदय विचारी, पठे अवध चतुर चर नारी। जनक जी ने, हमारे राजा ने सोचा कि हम जाएं अयोध्या में कि यहीं रहें, क्या विचार करें, पर किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। मंत्री ने क्या करें, किसी की समझ में नहीं आया। तो नृपई धीर धर हृदय विचारी, पठेउ अवध चतुर चर चारी। भूंज भरत सत्य भाव को भाव, आयो बेग न होए लखाऊ। और जब किसी ने कोई सम्मति नहीं ली, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार करके 4 चतुर गुप्तचर यानी जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव या विरोध जो भी है उसका यथार्थ पता लगा करके और जल्दी लौट आना, और किसी को तुम्हारा पता लगने पावे। और गए अवध चर भरत गदे, गति बूझ देख कर तू। गए अवध चर भरत गते, बूझ देख कर तू। और चले चित्रकूटई भरत, 4 चले तिरहू। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का सब ढंग जान करके, उनकी करनी देख करके जैसे ही हमारे राज्य में वापस आए, और भरत जी कहा कि भरत जी तो चित्रकूट को चले गए हैं राम जी को मनाने, और जैसे ही पता लगा तो तिरुत मिथिला को वो वापस आ गए समाचार सुनाने। और दूतन आए भरत सब करनी, जनक समाज जथा मत बरनी। सुन गुर परिजन सचिव महीपत, भे सब सोच स्नेह विकलित।
उन गुप्त जासूसों ने आकर के राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। कहा कि वो तो पहले भगवान को राज्य छोड़ करके मनाने के लिए गए हैं महाराज, उनका ऐसा चरित्र है। उसे सुनकर के कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धर धीरज कर भरत बढ़ाई, दिए सुबट साहनी बुलाई, और घर पर देश राख रखवारे, और है गए रथ बहु जान संवारे। और फिर जनक जी ने धीरज धर करके और भरत जी की बढ़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलवाया, और घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाईं। और जुगारी साध चले तत्काला, किए विश्राम न मग मह पाला, भोरई आज नहाए प्रयागा, चले जमन उतरन सवला। और वे दुघड़िया मुहूर्त साध करके उसी समय चल पड़े, और रास्ते में राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। और जब सब लोग यमुना जी में उतरने लगे, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। अरे खबर लेन हम पटेता ना था। और जब यमुना जी पे आ गए हैं तो अब उन्हें पता लग गया है कि अब भगवान मिल ही जाएंगे। बोलो श्याम सुंदर यमुना मैया की जय। तो तब हमारे को भेजा है कि खबर लेने हम पट को। यमुना जी ने कह दिया कोई बात नहीं, इतनी जल्दबाजी मत करो, भगवान मिल जाएंगे और यहीं पर हैं थोड़ी दूर पर। और खबर लेने हम पटे नाथा, और तिनके यस नहीं नायहु माथा। और सात के राज्य सातक दीने, मुनिवर तुरत विदा चर कीने, मुनिवर तुरत विदा चर कीने। और कहा तब हे नाथ, हमें खबर लेने के लिए जनक जी ने भेजा है कि हम कितनी दूर हैं, कैसा मार्ग है और कहाँ ठहरे हुए हैं। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनिवर वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों का साथ दे करके कहा इनको साथ में ले जाओ, बाद में लौटते समय आसानी से आप लोगों को मार्ग बताते हुए ले आएंगे। और दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगमन, सब हर से हुआ वध समाज। और रघुनंदन ही सकोच बड़े, सोच बेबस सुर राज सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। और इधर जनक जी का आगमन सुन करके अयोध्या का सारा समाज और हर्षित हो गया। हा, अब हमारा एक हिमायती और आ गया। अरे श्री रामचंद्र जी को बड़ा संकोच हुआ। भगवान ने सब लीला करी है, भगवान की इच्छा से हो रही है, भगवान भी अभिनय कर रहे हैं। बोले बड़ा संकोच हुआ, अरे अब मैं क्या करूं। और देवराज इंद्र तो विशेष सोच के बस में हो गए, और देवता भी भगवान की तरह से बोले भगवान हमारे सोच में हो गए हैं, तो कर तो हमारे काम बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो हम भी इस समय सोच में बैठ जाएं थोड़ी देर। श्री राम जय राम। पहले राम जी सोच रहे थे कल की कथा प्रसंग में, अब देवता बोले हम सोच रहे थोड़ा। श्री राम जय राम। क्यों सोचने? देवता बोले ये तो हमने सोचा नहीं था कथा प्रसंग में कि जनक जी भी आवेंगे। श्री राम जय सिया राम। हम तो यही सोच रहे थे कि अब कैसे भरत जी को हम हटावें, लेकिन यहाँ बीच में जनक जी आ गए, अब हमारा खेल पता नहीं कैसे आगे बढ़े। अब सोचने लगे श्री राम जय सिया राम। अरे श्री राम जय सिया राम। गरई गलाने कुटिल के कई, काहे कहे के ही दूषण दे। अस मन आने मुदित नर नारी, भयो बहोर रहब दिन चारी, भयो बहोर रहब दिन चारी। कुटिल के कई मन ही मन ग्लानि पश्चाताप से गली जाती है। किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार करके प्रसन्न हो रहे हैं, अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 दिन कुछ दिन और रहना हो गया। बोले अब जनक जी आएंगे तो ऐसा तो है नहीं, आते ही भगवान उन्हें भगा देंगे। और यही प्रकार गते बासर सो, और प्रात नहान लाग सबको, प्रात नहान लाग सबको, कर मज्जन नर कर मज्जन पूजै नर नारी, गणप गौरे त्रिपुरार पुरारी, गणक गौरे त्रिपुरार तमारी, कर मज्जन पूजै नर नारी, और गणप गौरे त्रिपुरार तमारी, गणप गौरे त्रिपुरार तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सबको स्नान करने लगे। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सी। स्नान करके सब नर नारी भगवान गणेश जी
भगवती पार्वती जी और महादेव जी की और पूजा करके सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। अरे रमा रमन पद बंद बहोरी बिन बई अंचल अंजुलि अंचल जोरी। रमा रमन पद बंद बहोरी बिन बई अंजुल अंचल जोरी। राजा राम अरे राजा राम जानकी रानी। राजा राम जानकी रानी। राजा राम जानकी रानी। राजा राम जानकी रानी। आनंद अवधि अवधि रजधानी। आनंद अवध अवधि रजधानी। तो फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़ करके और अपना आंचल पसार करके विनती करते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी राजा हों, जानकी जी रानी हों, तब राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर के और फिर समाज से सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावें। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच करके तब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। अरे सबस सबस बसऊ फिर सैत समाजा। सुबस बसऊ फिर सैत समाजा। भरतई राम करऊँ जुबराजा। भरतई राम करऊँ जुबराजा। ए सुख सुधा सिच सब काहू। देव देहु जग जीवन लाहू। देव देहु जग जीवन लाहू। अरे गुरु समाज भाइन सहित राम राजपुर हो। और अछत राम राजावद माँ मरिय मांग सबको। अरे मरिय मांग सबको। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री रामचंद्र जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री रामचंद्र जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरें। और सब कोई यही मांगते हैं। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया। अरे सुन स्नेह मैं पुरजन बानी और निंदई जोग बिरत मुनि ज्ञानी। सुन स्नेह मैं पुरजन बानी निंदई जोग बिरत मुनि ज्ञानी। ए विध नित्य कर्म कर पुरजन और राम करहि प्रणाम पुलक तन। ए विध नित्य कर्म कर पुरजन और राम करहि प्रणाम पुलक तन। और गुरु समाज और भाइयों समेत श्री रामचंद्र जी का राज्य अवधपुरी में हो। श्री रामचंद्र जी के राजा रहते हम लोग अयोध्या में मरें और यही वर मांगते हैं अयोध्या के नागरिक। तो उनकी प्रेममयी वाणी सुन करके वहाँ जो ज्ञानी मुनि भी जो रह रहे हैं अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री रामचंद्र जी को और पुलकित शरीर हो प्रणाम कर रहे हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी और लाई दरस निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सन मानै सकल सराहत कृपा निधानै। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों में के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री रामचंद्र जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। अरे लड़काई ते रघुबर बानी और पालत नीत प्रीत पहचानी। सील सकोच सिंधु रघुराऊ सुमख सुलोचन सरल स्वभाऊ। सुमख सुलोचन सरल स्वभाऊ। और भगवान श्री रामचंद्र जी को लड़कपन से यह बात है कि वे प्रेम को पहचान करके नीति का पालन करते हैं। भगवान रामचंद्र जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। अरे कहते राम गुण गण अनुरागे सब निज भाग सराहन लागे। कहते राम गुण गण अनुरागे सब निज भाग सराहन लागे। सब निज भाग सराहन लागे। सब निज भाग सराहन लागे। अरे श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले
थोड़े ही हैं जिन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी अपना करके मानते हैं, ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। उन अयोध्या वासियों को भगवान ने अपना मान लिया और हर प्रकार से हमेशा उन्हें अपना मान के रखा। ऐसा अपना माना कि उनके लिए जानकी जी का भी त्याग कर लिया, उनके इस प्रेम को निभाने के लिए। जैसा प्रेम निभाने के लिए अयोध्यावासी गए नहीं भगवान के पास में, भले ही वो दुख पाए करके और उन्होंने व्रत किए, नेम किए और फिर वहाँ तक पहुँच गए और भरत जी उनको ले गए हैं। तो अब भगवान ने देख लिया है कि इन्होंने मेरे प्रति ऐसा प्रेम निभाया नहीं, तो भले ही जानकी जी को छोड़ना पड़े और मैं इनके प्रेम को निभाऊंगा। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। अरे हम सम, और अयोध्यावासी भी कह रहे हैं कि हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिनहि राम और जानत कर मोरे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, और जिनहि राम जानते कर मोरे, जिनहि राम जानते कर मोरे। अरे प्रेम मगन ते समय सब सुनियावत मिथिले, और सहित सवासा भ्रम उठे रब कुल कमल दिनेश सियावर। राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते देख सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य भगवान श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए हैं। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। भय सचिव गुरपुर जन साता, आगे गवन कीन रघुनाथा, और गिरवर दीक जनक पति जवहीं, कर प्रणाम रत त्याग उतवहीं। भाई मंत्री गुरु परिजनों प्रवासियों को साथ लेकर के भगवान श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले हैं। और जनक जी जो ही पर्वतश्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू कर दिया। श्री राम जय राम। जनक जी वैराग्य के पथ पर चलने वाले, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं, किंतु भगवान के साकार रूप के मोह में पढ़ते हुए कि निराकार का मोह उन्होंने छोड़ दिया और साकार के मोह में चलते हुए कि भगवान तो सर्वव्यापक, भगवान की सर्वव्यापकता को उस समय उन्होंने भुला करके और प्रेम की परवशता से भगवान को वहाँ देखने के लिए आए हैं। और पर्वतश्रेष्ठ कामदनाथ को देखा कि भगवान यहाँ विराज रहे हैं। जो भगवान सब जगह रहते हैं उनकी दृष्टि में जनक जी की में तो, पर प्रेम के पर्वत जब हो जाते हैं नहीं तो ज्ञान का सब नशा उतर जाता है। बोलो श्री राम जय सिया राम। भगवान की लीला ऐसी है जो साकार स्वरूप की लीला है नहीं, सब ज्ञान का घमंड चूर कर देती है। तो जनक जी ने जो ही पर्वतश्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू कर दिया। अरे राम दरस लाल साओ छाऊ, पथ श्रम लेसु कलेस न काहू। राम दरस लाल साओ छाऊ, पथ श्रम लेसु कलेस न काहू। और मन तहाँ जहाँ रघुबर बैदेही, बिनु मन तन दुख सुध सुध के। श्री राम जी की दर्शन लालसा उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट, जो जनक जी के साथ में नहीं और स्वयं जनक जी को भी, उन्हें भी थकावट अनुभव नहीं हो रही और ना ही क्लेश आ रहा है। और क्यों? क्योंकि मन तो कहाँ है कि मन तो भगवान के पास है। तो जहाँ मन है नहीं तो मन को ही तो सब दुख सुख व्याप्त होते हैं। तो मन तो भगवान के पास है तो दुख सुख किसे व्याप्त हो? किसी को नहीं। इसलिए कोई न थकावट है, न क्लेश है, न भूख है, न प्यास है और बड़े उत्साह से चले चले जा रहे हैं। अरे चलो चलो मत डरो डरो, भगवान के पास जाने में कभी भी डरना नहीं चाहिए। श्री राम जय राम, जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। तो मन तो जहाँ वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। और मन के बिना शरीर के सुख दुख की सुध किसको? किसी को नहीं। और आवत जनक चले भांति, सहित समाजे प्रेम मति माती। आवत जनक, और जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं कि समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। और निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए हैं और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। और आए निकट देख अनुरागे, सादर मिलन
परस पर लागे। अब देवता भी देख रहे हैं, बोले ये दूसरा रोल कहाँ से आ गया, दूसरा दृश्य बदल गया। अभी तो राम भरत का हो रहा था मिलन, अब ये नया मिलन यहाँ हो गया। और हमारी जो समस्या थी नहीं, वो तो पीछे चली गई, समस्या दूर नहीं हुई है। भरत जी तो अभी हैं, पर अब हम समस्या में अपने कोई विघ्न डालने का काम भी नहीं कर सकते, क्यों? भरत जी इस समय कुछ कर नहीं रहे हैं, भगवान को ले जाने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। अब तो यहाँ दूसरा दृश्य इस समय हमें दिखाई दे रहा है, तो अब क्या करें? इसलिए बोले कि अब फूल बरसा में श्री राम जय सिया राम। और निकट आए देख करके सब प्रेम में भर गए, आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे हैं। अरे लगे जनकपुर जन मुनि जन पद बंदन, ऋषिन प्रणाम कीन रघुनंदन, भाईन सहित राम मिल राजई, चले लवाए समेत समाजई। और जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे, और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद और जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया, और फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लेवा चली। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। अरे आश्रम सागर शांत रसे, अरे आश्रम सागर शांत रसे, पूरन पावन पाठ, और सैन मनो करुणा सरित लिए जाहे रघुनाथ, सैन मनो करुणा सरित लिए जाहे रघुनाथ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये भगवान का जो आश्रम है रामचंद्र जी का, वो कैसा है? शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है, जहाँ शांत रस विद्यमान है। और जनक जी की जो सेना है, समाज है, वह कैसा है कि करुण रस की नदी है, दुखित होके आंसुओं की नदी बहती चली आ रही है। और जिसे भगवान श्री रघुनाथ जी उस आश्रम में शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं, और देवताओं को एक नई लीला दिखा रहे हैं, और उनका ध्यान भरत जी पे से हटाए करके उस नई लीला पर लगा रहे हैं। श्री राम जय बोले, वहाँ भरत का और हमारा मिलन बाद में देखना, पहले यहाँ नया मिलन देखो जनक जी का और हमारा। श्री राम जय राम, जनकपुर के निवासियों अयोध्या निवासियों का मिलन देखो। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया राम। अरे विषम विषाद तुरावत धारा, भय भ्रम भंवर अवर्त अपारा, विषम विषाद, भयानक विषाद शोक की उस नदी की तेज धारा है, तो तेज से चल रहा है सुख, और भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। और विद्वान मल्ला हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे से खे नहीं सकते हैं। श्री राम जय राम। क्या कह रहे हैं भगवान? शंकर जी कह रहे हैं, केवट बुध विद्या बड़ नावा, और सकई न खे एक नहीं आवा। विद्या भी है उनमें, मल्लाओं में, और बड़ी नाव भी है, परंतु वे से खे नहीं सकते हैं, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अरे किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। श्री राम जय सिया राम। तो फिर कैसे आती है? अरे बनचर कोल के रात बिचारे, अरे थके भी लोग पथिक ही हारे, आश्रमो दे मिली जब जाई, मन उठे बुध अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात यात्री हैं, जो उस नदी को देख करके और हृदय में हार करके थक गए हैं। वह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर के मिली, तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, खौल उठा, और शोक विकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा, भूप रूप गुणशील सराही, रोवई शोक सिंधु अवगाही। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। और दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए, किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। और राजा दशरथ जी के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अरे कहते सुनते आवे, कहते सुनते आवे, आँखियों में पानी, ये राम कहानी, ये राम कहानी।
अब देवता भी कह रहे हैं ये कैसी राम कहानी है। श्री राम जय सिया राम। बोले हम रो रहे थे और यहाँ तो ये सभी रो रहे हैं, चलो हम कहीं और चलें अब। श्री राम भगवान ने कहा हाँ थोड़ी देर के लिए जाओ, श्री राम कुछ खा पी आओ फिर आ जाना। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम। अब गाहि शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महा। दैदोष सकल सरोस बोलहि, बाम बेदे कीनो कहा। अब गाहि शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महा। दैदोष सकल सरोस बोलहि, बाम बेदे कीनो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि, देख दशा विदेह की। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि, देख दशा विदेह की। और तुलसी न समरथ को जो तर सके सरित स्नेह की। तुलसी न समरथ को जो तर सके सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर के सोच चिंता कर रहे हैं। अरे ये शोक को तो बड़ा बुरा माना भगवान ने, अर्जुन ने शोक किया। बोले इतने शोक करना व्यर्थ है, शोक नहीं करना चाहिए, पंडित होकर शोक कर। और यहाँ जनक से बड़ा कौन पंडित है, बड़े बड़े पंडित ज्ञानी शोक कर रहे हैं। बोले ये शोक कैसा है, ये भगवान की लीला में लाया गया शोक है। श्री राम जय, इसलिए शोक की प्रशंसा की गई है। ये भगवान के प्रेम को बढ़ाने वाला शोक है। ये जिसको ऐसा शोक हुआ नहीं वो भगवान के पास आ गया, उनसे जुड़ गया। ऐसा शोक जो हमें भगवान के पास तक ले जाए, ऐसा शोक तो भाग्यवानों को होता है। इसलिए शोक की प्रशंसा की गई है। वैसे भगवान नहीं रहते, भगवान तो शोक से परे रहते हैं, पर इस शोक से जो संसार से जो शोक हुआ है उसके कारण से वो भगवान के पास आ गए हैं। श्री राम जय राम। संसार की कटुता से, संसार में चाहे भगवान की लीला ही क्यों न चल रही हो, बड़ी कठोर होती है। पता नहीं किसके साथ में क्या हो जावे, किसी को कुछ पता नहीं है। ऐसी कठोर लीला चल रही है कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी उनको वन में चलना पड़ रहा है, वन में लीला चल रही है उनकी। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। तो ये शोक की लीला भी भगवान से जोड़ने वाली होकर के धन्य हो गई है। और शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर के सोच और चिंता कर रहे हैं, भगवान के पास बैठे चिंता कर रहे हैं। श्री राम जय सिया राम। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर के कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने ये सब किया। और विधाता को ब्रह्मा जी को क्यों दोष दे रहे हैं, कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया ऐसा उन दुष्टों को, रावण कुंभकर्ण को, जिसके कारण से और भगवान को वन में आना पड़ा है। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हाँ बात तो ठीक है। तुलसी और ब्रह्मा जी ने सरस्वती को भेज करके और मंत्रा की बुद्धि को दूषित किया। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं जो इस समय विदेह जनक राज की दशा देख करके प्रेम की नदी को पार कर सके और प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। सभी दृश्य को देख रहे हैं, इसलिए कोई बुरा नहीं मान रहा है और सभी इस दृश्य का अवलोकन करते हुए भगवान की लीला का आनंद ले रहे हैं। अरे किए अमित उपदेश जहाँ और ता लोगन मुनि बरन। अरे किए अमित उपदेश जहाँ ता लोगन मुनि बरन। धीरज धरिय नरेश कयो वशिष्ठ विदेह सन। अरे किए अमित उपदेश झाता लोगन मुनि बरन। धीरज धरिय नरेश कयो वशिष्ठ विदेह सन। और जाता मुनियों ने लोगों को अपरमित उपदेश दिया। बहुत सारे मुनि भी बैठे हुए हैं और सबने, और वशिष्ठ जी ने भी और विदेह जनक जी से कहा हे राजन आप धैर्य धारण कीजिए। तो जनक जी ने ऐसी लीला क्यों की? वो जानकी जी ने उनको पहले ही कह दिया कि भले ही आप बैरागी हैं लेकिन इस समय
क्योंकि हमारी लीला में और देवताओं का ध्यान केवल इस बात पर है कि भरत जी की भक्ति में विघ्न डालने पर, इसलिए ऐसी लीला करनी उनका ध्यान हट जावे। श्री राम जय सिया। और ऐसा उन्हें जनक जी कर रहे हैं, सबका ध्यान इस समय जनक जी पर है कि वो इतने ज्ञानी, इतने वैराग्य वाले, और उनको जो है इतना शोक कैसे हो गया, और वो इतने मोह में कैसे, ममता मोह में कैसे लिपट गए हैं। तो जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं और उन पर भी भगवान जानकी नाथ का प्रेम अपार अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रह सकता है। श्री राम जय। ये तो भगवान के प्रेम की महिमा है कि जिनको वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं। क्या कि राजा जनक का जो ज्ञान रूपी सूर्य है नहीं, वो भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है, ऐसे वो जनक हैं। और जिनकी वचन रूपी किरणें जो मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, बड़े बड़े मुनि उनसे सीखने आते हैं और अमृत करती हैं, और क्या मोह और ममता उनके पास फटक सकते हैं। लेकिन भगवान के प्रेम की ऐसी महिमा है कि राजा जनक की यह दशा कि भगवान के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। तो जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं, तो भगवान उनकी मोह माया कैसी है कि वो जानते हैं कि ब्रह्म है, और साकार ब्रह्म की लीला में और भी ये संसार का प्रभाव यहाँ भी चल रहा है। भगवान ने ऐसा संसार स्वयं बनाया है, भगवान ने कहा नहीं मैंने बनाया ही ऐसा है इसको, चाहे मैं भी अवतार लेके आऊँ तो मेरे साथ में भी इसका असर ऐसा ही होता है। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया। अरे बिसई साध तो जासु ज्ञान रवि भवन स्नासा, बचन किरण मुने कमल विकासा, ते की मोह ममता निराई, सिया राम स्नेह बढ़ाई। बिसई साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, जगत में ये 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। एक विषयी भोगों में रहने वाले, एक साधना के त्याग के पथ पर चलने वाले, और एक जिन्हें ज्ञान हो जाता है, सिद्ध हो जाते हैं, वो ऊपर की श्रेणी में पहुंच जाते हैं। वो तो इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस राबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। और चाहे वे विषयी हो सुग्रीव जैसा, श्री राम जय, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और चाहे साधक हो हनुमान जी जैसा, और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष भगवान शंकर हों, और कोई भी हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात से, लेकिन भगवान से प्रेम होना चाहिए, तो उसी का बड़ा आदर होता है। और सो न राम प्रेम बिन ज्ञानु, और करण धारे बिन जिम जल जानू। अरे सो न राम प्रेम बिन ज्ञानु, और करण धारे बिन जिम जल जानू। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे कर्णधार के बिना जहाज, कैप्टन नहीं हो, बेकार है वो जहाज। तो मोने बाऊ बेदे बेदेहु समझाए, और राम घाट सब लोग नहाए। वशिष्ठ ने बृहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदनंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। उसका नाम राम घाट क्यों? जहाँ राम रहते हैं वहाँ सब जगह का नाम राम ही है। वहाँ घाट भी राम है, पर्वत भी राम है, आश्रम भी राम है, सब कुछ राम ही है। वहाँ प्रसाद भी राम है, सब राम ही है। तो सकल शोक संकुल नर नारी, और शोभासर बीते बिनु बारी। पक पशु खग मृगन नकीन आहारू, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। पशु खग मृगन नकीन आहारू, और प्रिय परिजन कर कौन विचार। सब स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण हैं। वह दिन बिना जल के ही बीत गया, किसी ने जल भी नहीं पिया। और भोजन की तो बात ही दूर, किसी ने जल तक नहीं पिया। और पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। सब भगवान की लीला देख रहे हैं, क्योंकि वो वास्तव में वो पशु पक्षी कौन है, वो पता नहीं कौन कौन से दिव्य जिनके पुण्योदय हुए भगवान की लीला का दर्शन करने के लिए वहाँ प्रकट हुए हैं, वो सब देख रहे हैं। और तब प्रियजनों एवं कुटुंबनियों का तो कोई विचार ही कैसे किया जाए, उन्हें कहाँ ध्यान है। को दो ही समाज निमराज,
और रघुराज नहाने प्रात। और बैठे सब बट बिटप तर, मन मलिन कृस गात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। और निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास हैं और शरीर डोले हैं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय। अरे जे मैसूर दशरथपुर वासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस बंस गुरु जनक पुरोधा, जिन जग मांगू परमारथ सोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले हैं और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर में के रहने वाले ब्राह्मण हैं, तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, और जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला है, और ऐसे जो विद्वान हैं। अरे लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय बेरत विवेका। कौशिक कहे कथा पुरानी, समझाई सब सवासवानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा वैराग्य युक्त अनेकों उपदेश देने लगी। और विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह करके सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। अरे तब रघुनाथ कौशिक कहु, नाथ काल जल बिन सब रहु। मुनि कह उचित कहत रघुराई, और गयो बीत दिन पहर अढ़ाई। तब भगवान श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्री से कहा कि नाथ, कल सब लोग बिना जल के पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। और विश्वामित्र जी ने कहा कि भगवान उचित ही कह रहे हैं, और 2.5 पैर दिन आज भी बीत गया है। श्री राम, अभी शाम होने वाली है। श्री राम जय। दोपहर के बाद का भी आधा पैर बीत गया। श्री राम जय सिया राम। अरे ऋष रुख लखे कहे तेरे होते राजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। ऋष रुख लखे कहे तेरे होते राजू, और यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। विश्वामित्र जी का रुख देख करके और तिरुतराज जनक जी ने कहा, अरे महाराज आप क्या, खाने पीने की यहाँ बात नहीं हो सकती है। बोले क्यों? श्री राम जय राम, यहाँ खाना पीना उचित नहीं है। अरे राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा और सब आज्ञा पाकर नहाने चले। श्री राम बोले ये अन्न बनाना यहाँ पर ये ठीक नहीं है। ऋषि ने, विश्वामित्र जी ने कहा किसी ने कुछ आहार नहीं किया, सबको कुछ बनाए करके मिलना चाहिए। तो ऋषिरों के लग कहे तेहरत रहा। तो विश्वामित्र जी ने सबके भले, वो तो विश्व के मित्र हैं तो सबका कल्याण चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं सबको बढ़िया पहले भोजन बनाए के कहा। वो स्वयं ब्राह्मण भी हैं तो उन्होंने कहा सबको, पर उन्होंने जनक जी ने कहा भाई तुम्हारी बात आपकी ठीक है, पर ये जो स्थान है नहीं वन का कैसा है, यहाँ अगर अन्न को बनाया जाएगा नहीं तो उससे प्रदूषण होगा, और फिर उसे खाया जाएगा तो इंद्रियों में प्रदूषण होगा, और हमारे विकार से गंदगी से जो फिर निकलेगी नहीं उसको खाने से, उससे यहाँ का वातावरण दूषित प्रदूषित होगा। इसलिए हमें ऐसा यहाँ पर इसके वातावरण को नहीं बिगाड़ना चाहिए। वन के वातावरण को, वन में जैसा आहार उपलब्ध है नहीं उसी से काम चलाना चाहिए। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। तो कहा भूप बल सबई सुहाना पाए। तो विश्वामित्र जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, राजा जनक ने ऐसा कहा तो इसने हिम्मत, इसने ऐसा कैसे कह दिया मेरी बात में। बोले नहीं आपकी बात ठीक है। तो कहा कि चलो आप नहाने चलें, पहले खाने का मोह छोड़ें, पहले नहाने चलें। श्री राम जय राम। ते अवसर फल फूल दल और मूल अनेक प्रकार, ते अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार। और ले आए बनचर विपुल भरे भरे कांवर भार, ले आए बनचर विपुल भरे भरे कांवर भार। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। राम आइए भगवान आइए, राम आइए भगवान आइए। प्रेम से
प्रेम से प्रभु जी भोग लगाइए, अरे प्रेम से प्रभु जी भोग लगाइए, अरे राम आइए भगवान आई। यहाँ इस समय सब में राम व्याप्त हैं, तो कहा कि सबको राम का स्वरूप मान करके सबके लिए कहो कि राम आइए भगवान आइए, अरे राम। तो भगवान तो पत्र पुष्प फल जो भी मिल जाए उससे संतुष्ट हो जाते हैं, तो सब इस समय राम का स्वरूप है और जो भी भगवान का प्रसाद है उससे संतुष्ट हैं। तो राम आइए भगवान आइए, मेरे राम आइए भगवान आइए, प्रेम से प्रभु जी भोग लगाइए, अरे प्रेम से प्रभु जी भोग लगाइए। ते अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, ले आए बनचर विपुल भर भर कांवर भा। उसी समय अनेकों प्रकार के फल फूल पत्ते मूल आदि और टोकरियों और भंगियों में भर भर करके और बनवासी कोल करात लोग ले आए। अरे कामद भय गिरे राम प्रसादा, अवलोकत अप हरत विषादा, कामद भय गिरे राम प्रसादा, अवलोकत अप हरत विषादा। और भगवान श्री रामचंद्र की कृपा से सब पर्वत मन चाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ तालाब नदियों वन और पृथ्वी के सभी मार्गों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। सर सरिता बन भूमि विभागा, जनोमगत आनंद अनुरागा, जनोमगत आनंद अनुरागा। बेल बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अति अनुकूला, बेल बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अले अनुकूला। और बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए हैं, पशु पक्षी और भौरे अनुकूल बोलने लगे हैं। और उस समय उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है। ते अवसर बन अधिक उछाऊ, त्रिविध समीर सुखद सब काहू, राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। अरे जाए न बरने मनोहरताई, जन्महि करते जनक पहुनाई, जाए न बरने मनोहरताई, जन्महि करते जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाए नहाई, राम जनक पुने आयुष पाई, राम जनक मुनि आयुष पाई। और देख देख तरवरे अनुरागे, जहाँ पुरे जन उतरन लागे, दल फल मूल कंद विद नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता का वर्णन किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता है उस समय। और मानो पृथ्वी जनक जी की पवनाई कर रही है। और जब जनकपुरवासी सब लोग नहा कर भगवान श्री रामचंद्र जी और जानकी जी और मुनि की आज्ञा पा करके और फिर सुंदर वृक्षों को देख देख करके और प्रेम में भर करके बोले कि अब फल को अलग से देने की कोई आवश्यकता नहीं, वृक्ष लगे हुए हैं ले लो। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, हम ऐसे नहीं लेंगे, आपकी आज्ञा से जैसे आपका प्रसाद मिलना चाहिए वैसे लेंगे, अपने आप तोड़ के नहीं लेंगे। श्री राम जय सिया राम। भगवान ने कहा नहीं ले लो, सब लदे हुए हैं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय 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 जय राजा राम, श्री राम जय सिया राम,
श्री राम जय सिया राम। तो भगवान ने कहा ले लो पवित्र सुंदर अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते फल मूल और कंद। नहीं ऐसे नहीं। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है। सादर सब कहूँ राम गुरु पठिए भर भर भार। सादर सब कहूँ राम गुरु पठिए भर भर भार। और पूज पितर सुर अतिथि गुरु लगे करन फरहार। पूज पितर सुर अतिथि गुरु लगे करन फरहार। सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम। सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम। सियावर राम जय राम सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम। और भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर के और आदर पूर्वक भेजे। बोरा भर भर के एक एक बोरा सबको भिजवा दिए। बोले आराम से खाते रहो कोई संकोच नहीं। तब वे पिता देवता अतिथि और उन्होंने भी फिर ऐसा नहीं कि सब खाए गए नहीं। तब पिता देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके और फिर फलाहार करने लगे हैं। सीताराम सीताराम राजा राम सीताराम 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 राजा राम। भगवान ने कहा सुंदर झांकी के साथ ही आज की कथा का पटाक्षेप कर दो गोपी। इससे आगे कथा कल करना। श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे जय जय राधे राधे जय श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री गोविंद भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे शुक्रने नमो अम्बे तुकहरणी। निरंकार है जो तुम्हारी त्यों लोक फैली हुई। सशित लाटे महाविशाला दे नेत्रलाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे दरस कर जन सुख पावे। तुम संसार शक्ति लोकी ना पालन हेत अन्नदंदी अन्नपूर्णा हुई जगपाला। तुम ही आदि सुंदरी प्रलय काल सब नासनहारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी शिव योगी तुम्हारी गुण गामे। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्याम रूप सरस्वती का तुम धारा देश बुद्धि सिमन। धरा रूप नरसिंह को अम्बा प्रगट वही पाल कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाही श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत बिलासा दया सिंधु दीजय। हिंगराज में तुम्ही भवानी महिमा तब नहीं जाए बकानी। मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरवतारा जगतारणी छिन्नवाल है दुख निवारणी की हरिबान शोभ। लागुर वीर चलत अगवानी कर में खप्पर खड़क विराजय। जाको देख काल डर बाजे सुहे अस्त्रो और त्रिशूला जाति उठ शत्रुएसु। नगरकोट में तुम्ही विराजत त्यों लोक में डंका बाज सम्मन संबदान तुम मारे। रक्तबीज संखन संमारे महिषासुर दैत्य वाणी जय अगवारमयी। रूप कराल कालिको लारा सैन से तुम ती संहारा। परिगार संतन पर जब मई भैसाय माँ तुम तब अमरपुरी और बासव लोका तम में माँ सब रही ज्वाला में है जो तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजे नर नारी प्रेम भगत से जो जस गावे। दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नरमन लाई जन्म मरण ते सुचुड। जोगी सरमन कहत पुकारी योग न वो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार तब की नो काम करो जी सब नदन ध्यान धरो। शंकर को काउ काल नहीं सुमरो तुमको शक्ति रूप को मरम न पायो। शक्ति गई तम मन शरणागत हो कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्ब भवानी भई प्रसन्न आज जगदम्बा दई शक्ति नहीं कीन बलम्बा। मुखो मात कष्ट दिगेरो तुम में कौन हरे दुख में। आशा तृष्णा निपट सदावे रिप मूरख मोह डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी सुमरो एक चित्त में करो कृपाए माध्य आला रिद्ध सिद्ध दय करो न्याला। जन्म जन्म में तप्पल पाऊँ तुमरो जिसमें सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो गावे सब सुख भूख परम देवी दास शरण निजानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जग जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः।
तो राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे।